हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट में डिविडेंड पॉलिसीज़ के बारे में पढ़ रहे थे। लास्ट वीडियो में मैंने डिविडेंड पॉलिसी क्या होती है, किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, ठीक है, उन सब के बारे में मैंने बताया और कितने तरह के डिविडेंड होते हैं जो एक कंपनी पे करती है, ये सब हम लोग ने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। और साथ ही साथ हम लोग ने डिविडेंड की पॉलिसीज़ भी पढ़ी थी, जिसमें हम लोग ने सबसे पहला मॉडल जो वॉल्टर मॉडल था वो हम लोग ने पढ़ लिया था। ठीक है, वॉल्टर मॉडल एक तरीके के रिलेवेंस थ्योरी है जो कि ये बताती है कि कंपनी की जो वैल्यूएशन है या कंपनी का मार्केट प्राइस है वो उसके डिविडेंड पे आउट पे डिपेंड करता है। उसी की तरह में एक और मॉडल है जिसका नाम जॉर्डन मॉडल है। जॉर्डन मॉडल भी रिलेवेंस कॉन्सेप्ट पे ऊपर ही बेस्ड है, जो कि ये बताता है कि जो डिविडेंड डिसीजंस होते हैं कंपनी के, वो कंपनी के वैल्यूएशन ऑफ द फर्म या वैल्यू को इफ़ेक्ट करते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं जॉर्डन मॉडल्स क्या है। सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हर मॉडल की कुछ ना कुछ अजम्पशंस होती हैं। हमने वॉल्टर मॉडल में भी पढ़ा था, कई सारी अजम्पशंस थी। इसी तरह से जॉर्डन मॉडल्स की भी कई सारी अजम्पशंस होती हैं जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जो वॉल्टर मॉडल की अजम्पशंस थी वो तो एप्लीकेबल हैं ही इसमें सारी की सारी, लेकिन इसके अलावा इसमें दो एडिशनल अजम्पशन और आ जाती हैं। सबसे पहली एडिशनल अजम्पशन ये आती है कि जो कंपनी का ग्रोथ रेट है, जिसको हम लोग जी बोलते हैं, वो हमको पता होगा क्वेश्चन में। यानी कंपनी की जो ग्रोथ रेट है कि किस रेट से ग्रो कर रही है वो हमको दिया होगा। और ये जो ग्रोथ रेट है वो दो फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। एक फैक्टर होता है रिटेंशन रेशियो। रिटेंशन रेशियो का मतलब है कि कंपनी जितना पे आउट कर रही है उसमें से बचा कितना रही है। जैसे सपोज़ करो कंपनी को 100% प्रॉफिट हुआ, उस 100% प्रॉफिट में से कंपनी ने 60% डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो बचा कितना, 40%। तो 40% हमारा रिटेंशन रेशियो हो गया। तो कंपनी की जो ग्रोथ है वो दो फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, एक रिटेंशन रेशियो पर और रेट ऑफ रिटर्न पर। ठीक है, रिटेंशन रेशियो को हम लोग बी से रिप्रेजेंट करते हैं और रेट ऑफ रिटर्न को हम लोग आर से रिप्रेजेंट करते हैं। अभी आगे जब हम अजम्पशंस के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें आप सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या है जॉर्डन मॉडल। सबसे पहली चीज़, अकॉर्डिंग टू जॉर्डन्स डिविडेंड कैपिटलाइजेशन मॉडल, द मार्केट वैल्यू ऑफ ए शेयर पी क्यू, यहाँ पे मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर को हमने पी क्यू से रिप्रेजेंट करा है, इज इक्वल टू द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफाइनाइट स्ट्रीम ऑफ डिविडेंड टू बी रिसीव्ड बाय द शेयर। यानी जो हमको डिविडेंड रिसीव हो रहा है फ्यूचर में, उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो, वही उसकी मार्केट वैल्यू शेयर्स की तुम्हारे हो जाएगी। कैसे, इस फॉर्मूले से। यानी अगर हम जॉर्डन के अकॉर्डिंग प्राइस ऑफ शेयर निकालने का फॉर्मूला देखें तो प्राइस ऑफ शेयर निकालने का फॉर्मूला है E1। यहाँ पर E का मतलब है अर्निंग पर शेयर, 1 माइनस बी का मतलब मैंने भी बताया था रिटेंशन रेशियो। रिटेंशन रेशियो का मतलब है कि अगर हम 100% अर्न कर रहे हैं, उसमें से हमने 60% डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो 40% जो होगा वो मेरा रिटेंशन रेशियो होगा। ठीक है, डिवाइडेड बाई के का मतलब है कॉस्ट ऑफ इक्विटी। ये हमको पता होनी चाहिए कॉस्ट ऑफ इक्विटी के, जो हमारे इक्विटी शेयर मैंने इशू करे हैं उसकी कॉस्ट कितनी है, माइनस बी इंटू आर। बी का मतलब रिटेंशन रेशियो और आर का मतलब रेट ऑफ रिटर्न जो कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है अर्न करने को। क्लियर होगी बात। ठीक है, ये जो ऊपर वाला पोर्शन है जो न्यूमरेटर में है ई 1 माइनस बी जो है, इसको हम लोग दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं इस तरह से, P इज इक्वल टू डी अपॉन के माइनस बी आर। यानी ये जो पूरा जो ऊपर का पोर्शन है E इंटू 1 माइनस बी, ये पूरा हमारा डिविडेंड को शो करता है कि कितना डिविडेंड हमने पे किया है। तो आप चाहे तो ये फॉर्मूला यूज़ कर लो और चाहे तो ये फॉर्मूला यूज़ कर लो। हमने ये दोनों फॉर्मूले इसलिए बताएं क्योंकि कुछ क्वेश्चंस में आपको अर्निंग पर शेयर दिया होगा, तो डायरेक्ट डिविडेंड ना देके वो आपको अर्निंग पर शेयर देता है। जब अर्निंग पर शेयर देगा तो आपको ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है, और अगर उसने डायरेक्ट डिविडेंड दे दिया है आपको तो आप ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो। ठीक है ना, तो इन दोनों फॉर्मूले की हेल्प से हम मार्केट प्राइस ऑफ शेयर निकाल सकते हैं, और आप देख सकते हो कि मार्केट प्राइस ऑफ शेयर सीधा सीधा डिविडेंड पे डिपेंड कर रहा है। क्लियर हो गई बात ये। ठीक है, आगे देखते हैं क्या क्या है इसमें। द अबव इक्वेशन एक्सप्लिसिटली शोज द रिलेशनशिप ऑफ करंट अर्निंग ई डिविडेंड पॉलिसी, बी डिविडेंड पॉलिसी वही रिटेंशन रेशियो जिसको मैंने बोला, इंटरनल प्रॉफिटेबिलिटी आर रेट ऑफ रिटर्न जिसको बोलते हैं, एंड ऑल द इक्विटी फर्म्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल के का मतलब कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल है, जिसकी हेल्प से हमने वैल्यू ऑफ शेयर कैलकुलेट करा है P0। क्लियर हो गई ये बात। इस मॉडल को हम लोग जॉर्डन मॉडल्स के नाम से जानते हैं। इसके न्यूमेरिकल्स भी हम लोग देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग इसकी अजम्पशंस देख लेते हैं। मैंने बताया था जितनी भी वॉल्टर्स मॉडल की अजम्पशन है वो सब यहाँ पे एप्लीकेबल हैं, और साथ ही साथ दो एक्स्ट्रा एजम्पशंस और ऐड हो जाती हैं इसमें। तो सबसे पहले तो देख लेते हैं कौन कौन सी एजम्पशन है। सबसे ये द फर्म इज़ एन ऑल इक्विटी फर्म, ये एजम्पशन हमारी वॉल्टर्स मॉडल में भी थी। दूसरी चीज़, नो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग इज़ अवेलेबल, यानी कहने का मतलब है बाहर से हमने कोई भी फाइनेंसिंग नहीं की, यानी बाहर से हमने ना कोई लोन लिया है ना कुछ किया है। ठीक है, तीसरी चीज़, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न ऑफ द फर्म कांस्टेंट रहेगा। यही अजम्पशन हमारी वॉल्टर मॉडल में भी थी कि जो रेट ऑफ रिटर्न है हमारा, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो कांस्टेंट रहेगा। द अप्रोप्रिएट डिस्काउंट रेट,
के यानी जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो भी हमारी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी है वो भी हमारी कांस्टेंट रहेगी। कॉर्पोरेट टैक्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं कोई से भी, तो उसकी जो ये देखिए ये है जो एक्स्ट्रा अजम्पशन है जो जॉर्डन्स मॉडल के लिए एप्लीकेबल है। सबसे पहले तो ये कि जो रिटेंशन रेशियो है वंस डिसाइडेड अपॉन इज कांस्टेंट एंड द ग्रोथ रेट इज कांस्टेंट फॉर एवर। यहाँ पे ग्रोथ रेट देख लीजिए कैसे निकाली गई है, G=BR, ये हमको क्वेश्चन में दी होगी। दूसरी चीज़, जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है वो हमेशा ग्रोथ रेट से ज़्यादा होनी चाहिए, यानी के जो होना चाहिए वो BR से हमेशा ग्रेटर देन होना चाहिए। अगर कॉस्ट ऑफ इक्विटी BR से ज़्यादा नहीं होगी तो वहाँ पे जो हमारा प्राइस ऑफ शेयर है वो निगेटिव में आ सकता है, और निगेटिव में वैल्यू एक्सेप्टेबल नहीं होती है। ठीक है, तो ये दो एक्स्ट्रा एजम्पशंस जॉर्डन मॉडल्स में इंक्लूड हो जाती है अपार्ट फ्रॉम वॉल्टर। तो जॉर्डन भी हमारा रेलेवेंस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, जो कि ये बताता है कि कंपनी के जो भी डिविडेंड डिसीजंस है वो कंपनी के मार्केट प्राइस ऑफ शेयर्स को इफेक्ट करते हैं। क्लियर हो गई बात ये। जब हम इसके न्यूमेरिकल्स भी अभी हम आपको करवाएंगे इसके हर तरह के जॉर्डन मॉडल्स के, वॉल्टर्स मॉडल के, तो हम लोग और सीखेंगे उसमें। अब हम आगे बढ़ते हैं इररिलेवेंस कॉन्सेप्ट ऑफ डिविडेंड की बात। हमने रिलेवेंस कॉन्सेप्ट ऑफ डिविडेंड पढ़ लिया, उसमें मैंने दो मॉडल पढ़े, पहला मॉडल वॉल्टर्स मॉडल का था, दूसरा मॉडल जॉर्डन्स मॉडल का था। अब हम इररिलेवेंस कॉन्सेप्ट ऑफ डिविडेंड की बात करने जा रहे हैं। क्या होता है ये इररिलेवेंस कॉन्सेप्ट, आइए देख लेते हैं। ये कहता है कि कंपनी की जो डिविडेंड पॉलिसी है वो कंपनी की वैल्यूएशन पे इफेक्ट नहीं करती, डज नॉट इफेक्ट्स द वैल्यू ऑफ द फर्म। ठीक है ना, यानी डिविडेंड डिसीजन जो भी है कंपनी के वो इररिलेवेंट है। ओके, इसके अंदर हमें देयर आर टू थ्योरीज रिप्रेजेंटिंग द इररिलेवेंसी ऑफ डिविडेंड डिसीजंस। पहली है मिलर एंड मोदिग्लानी हाइपोथेसिस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग MM हाइपोथेसिस या MM मॉडल के नाम से जानते हैं। ठीक है, और दूसरी है हमारी रैशनल एक्सपेक्टेशन मॉडल। हम लोग को अपने सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ MM के बारे में पढ़ना है, क्योंकि इसके बारे में ज़्यादा पूछा नहीं जाता है। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अपने MM हाइपोथेसिस के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।